Hi, this is Dr. Prerna Desai, and today I'll be talking about some clinical tips and understanding of lachesis. So far, what we have understood of lachesis when we were in college days, especially, that it is a very loquacious drug, it is very restless, then they have dreams of snakes and very suspicious drug, very revengeful, and so many things. Then there is jealousy, but then when it comes to the clinic and when we have to you know uh, understand this in a broader perspective, okay, and when you put this, the jealousy, the loquacity, dreams of snake, restlessness, suspiciousness, you get so many drugs. If you put it in the software and if you try to repertorize it, then you will see there are so many similar drugs. Then you are in the confusion, अरे इसको phosphorus दूँ या इसको lachesis दूँ या इसको मैं ये दूँ या belladonna दूँ या उसको hyoscyamus दूँ, क्या दूँ, इसमें मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ. तो आज मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी और उस केसेस के थ्रू मैंने कौन से पत्थर वाले रूब्रिक्स दिए. पत्थर वाले रूब्रिक्स मतलब मेरे एक सर बोलते हैं कि एक हवा में रूब्रिक्स होते हैं, एक पानी पे रूब्रिक्स होते हैं और एक पत्थर वाले रूब्रिक्स होते हैं. जो पत्थर वाले होते हैं ना वो बस रहते ही है वो, और हर जगह यू विल फाइंड these strong characteristics or the strong thing of that particular patient in each and every aspect everywhere. So अभी एक केस आया था मेरे पास 75 years old लेडी का, जो मेरे पास काफ़ी सारे कंप्लेंट्स लेके आई थी. हाइपर एसिडिटी का क्रॉनिक केसेस, क्रॉनिक था उसका, और फिर उसको पाइल्स था, ब्लीडिंग पाइल्स, उसके बाद उसको नी पेन था, उसके बाद उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी था. तो वो आई थी और आने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया था. जब उसके पहले मेरे पास एक केस थी और उनको बताया गया था कि आपका नंबर एक 20-25 मिनट्स के बाद आने वाला है. तो मीनवाइल वो पता रह के भी वो घड़ी घड़ी ना देखने की कोशिश कर रहे थे मेरे केबिन में कि क्या चल रहा है. वो यहाँ पे आके एक साइड से देख रही थी कि अरे अंदर क्या चल रहा है, अंदर कितना पेशेंट है, क्या है. तो घड़ी घड़ी ना ऐसा, वो मेरा क्लिनिक, मेरा जो केबिन है वैसा ग्लासेस से ज़्यादा बनाया है. तो वो चेयर से बैठी हुई थी, वो उठ उठ के घड़ी घड़ी देख के अंदर क्या है, इधर क्या है, इतना क्या है. तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ गया था कि ये जो पेशेंट है इसमें क्यूरियोसिटी बहुत है. ओके, अभी ये लेकेसिस है, उसको क्यूरियोसिटी एकदम डीपर लेवल तक होती है. मतलब उसको जानना ही है कि उस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है. जो भी चीज़ उसके लाइफ में होती है उसमें उसके क्वेश्चंस निकलते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ओके, फिर मुझे ऐसा प्रॉब्लम इसके वजह से हो सकता है. फिर उसका ना दे विल गिव अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो टू देमसेल्फ कि अगर मुझे प्रॉब्लम सपोज़ मेरा गला बैठा हुआ है और मैंने आइसक्रीम खाया, फिर मैंने आइसक्रीम के बाद ये खाया तो शायद आइसक्रीम ठंडा था, फिर उसके बाद में ये खट्टा था. देन दे विल गिव दैट थियोरेटिकल एंड दे विल गिव, मतलब दे विल कीप ऑन फाइंडिंग द थिंग्स कि इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा क्यों है, इसका क्या है. एंड दे विल गिव दैट reasons also to themselves. They'll theorize and they'll go. That curiosity is to that level. तो ये है क्यूरियोसिटी ऑफ लेकेसिस. तो अभी इस केस के बारे में फिर से बात करती हूँ कि ये केस जो था, मैंने इनको पूछा कि आप क्या करते हो, मतलब आपका क्या पूरा दिन, या आप कैसे क्या क्या आपके जो भी काम है, क्योंकि वो ऐसा कुछ उनका ऑक्यूपेशन अभी फ़िलहाल तो था नहीं. तो उन्होंने कहा कि मुझे घूमना पसंद है. मैंने बोला अच्छा, घूमना पसंद है मतलब क्या पसंद है. तो वो बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर है मैं वहाँ पे जाके भजन कीर्तन करती हूँ, और भजन कीर्तन के लिए मुझे स्पेशली इनविटेशंस आते हैं और उसके साथ मुझे घूमना भी पसंद है. तो जब मैं गाती हूँ मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, मेरा आवाज़ इतना लाउड है और वो अंदर से, मेरे को पता नहीं, जब मैं भजन गाती हूँ ना मुझे एक अलग से, एक अंदर से एनर्जी आ जाती है. और वो एनर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, शी डजेंट रिक्वायर माइक, ओके, एंड शी सिंग्स विदाउट अ माइक. दैट भजन इज वन फॉर्म ऑफ प्रेइंग इन महाराष्ट्र. So it is, then I asked her, okay, can you just sing 2 minutes something about some bhajan. So she started singing, and when she
तो जब उसने गाना गाना स्टार्ट किया, वो उन्होंने आई थिंक उन्होंने 5 to 7 मिनट्स नॉन स्टॉप एक भजन के बाद एक दूसरा भजन गाया, एंड शी वॉज सो इन्वॉल्व, सो एंग्रॉस्ड विद दैट भजन कीर्तन, दैट I could see that she was enjoying it and she was so passionate about it. So remember this, if ये इंटेंसिटी होना ज़रूरी है। ये जो इस इंटेंसिटी की बात करूँ ना, ये खोना, मंत्र मुग्ध होना, वॉट एवर द थिंग यू आर डूइंग, वॉट एवर you are enjoying it, that enjoyment I could see it from her face. At this time I took the rubric amusement, desire for and passionate. You know what is this amusement? This is her amusing. That bhajan kirtan was amusing her, and she was so getting involved in that bhajan and kirtan. This level of involvement, this level of depthness should be there to take this rubric. It is not just a superficial entertainment, it is the amusement which involves passion, which involves the 100% involvement, and you are getting, fully into that thing, whether it is a bhajan kirtan or I can quote other few examples also, but as of now for this case this is fine. Another example I can give you for this amusement desire for rubric is, I had one case of a child who was a lachesis. Parents told me that whenever he's watching his favorite channel, and his favorite channel was Discovery Channel, so whenever we used to play National Geography or Discovery Channel, that child used to, मतलब वो इधर सोफा है और टीवी के इतने पास, सपोज दिस इज अ टीवी और ये बच्चा है, तो इतने पास आके वो प्रोग्राम देखता था। मतलब सिर्फ हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी आर जस्ट गेटिंग एंटरटेन, बट दिस is an involvement, fully engrossing yourself in that particular thing. तो वो इतना आगे आके वो एनिमल का उसका फेवरेट प्रोग्राम से, इवन कार्टून भी रहेगा तो भी ऐसा इतना घुस के, मतलब उस चीज़ के अंदर घुस जाना, टू गो डीपर, इन्वॉल्व विद 100% इन्वॉल्वमेंट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो वहाँ पे जाके टीवी देखता था। और एनिमल्स, अगर कोई लायन है और उसको लायन स्पेशली बहुत अच्छे लगते थे, द किंग ऑफ द तो वो लायन जैसे ही आता था या टाइगर जैसे आता था, यूज टू इमिटेट द लायंस मूवमेंट ऑल्सो, एंड यूज टू वो आवाज़ भी निकालता था। तो जब भी किसी ने भी उसको पूछा ना उसका फेवरेट एनिमल कौन है, तो ही यूज टू रोर, और उसका जैसा चलता कैसे है। कभी अगर वहाँ पे कोई और एनिमल भी आया तो ही यूज टू लुक एट इट एंड उसका इमिटेशन, द वे animal is walking and all that. So this is another characteristic of lachesis, is imitation. Imitation is one of the rubric, उसके अंदर आपको lachesis मिलेगा. And one is amusement desire for, next one was imitation. So ये था एक बच्चे का केस जिसमें, और उसका ऑफ कोर्स उसका लोकेसिटी था, टॉकेटिवनेस था, क्यूरियोसिटी था, और एक चीज़ था वो लड़की के बारे में, एक्चुअली ये जो लड़का था वो मेरे पास फीवर का कंप्लेन लेके आया था। फीवर में मैंने उनको पूछा ये कैसा है, क्या है, कैसा है। फीवर में बहुत मस्ती कर रहा था, इधर उधर, इधर काम नहीं, इधर मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे, डॉक्टर ये क्या है, ये कैसा चलता है, क्या है। ओके, मैं सोच रही हूँ ये बीमार है, उसको 101 टेम्परेचर है और ये मस्त अपने आप में खेल रहे हैं। उसकी मम्मी ने मुझे और एक चीज़ बताई थी कि ये जब भी खेलता है उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप खेलते, उसको एनिमल्स दे दो, अपने टॉयज़ दे दो, ये अपने आप खेलते हैं, एंड ही इज़ एन्जॉइंग देमसेल्फ। मतलब दोज टॉयज़ आर इनफ फॉर हिम टू अम्यूज़, वो दे आर इनफ। तो उसमें वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो अपने आप को अम्यूज़ करता है। ही डजंट वॉन्ट एनी वन, एंड अनदर रूब्रिक इज़ वेरी प्लेफुल, लाइक उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप टॉयज़ दो, वो खेल रहा है। और फीवर में एक्टिवनेस है। ऑफकोर्स एक सर्टन टेम्परेचर के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, मतलब वो नहीं खेल पाते हैं, ऑब्वियस है। बट एक ये हायर टेम्परेचर में भी बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया था, और इसके साथ हम लोग और डिफ्रेंशिएटिंग कर सकते हैं दूसरे रेमेडीज़ जैसे होते हैं बेलाडोना और भी रेमेडीज़ है, और लेकिन मैंने इसको दिया था लैकेसिस, क्योंकि ये और भी जो उसके क्यूरियोसिटी लेवल है, उसकी एक्टिवनेस है, उसका प्लेफुलनेस है,
उसका इमिटेशन है, उसका अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर है, विच लेड मी जस्ट 1 dose ऑफ लैकेसिस एंड हिज फीवर वॉज गॉन विद इन एन आवर। उसके बाद वो फीवर उसको आया ही नहीं। तो ये था एक बच्चे का केस, एक छोटा सा, जो अम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर रूब्रिक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। गेटिंग बैक टू द फर्स्ट केस, जो एक आंटी का केस था, तो वो कैसे इन्वॉल्व थी, यू अंडरस्टैंड दिस। उनका वो क्यूरियोसिटी लेवल, उनका वो उस चीज़ के लिए, ऑफकोर्स आप वो रिलीजियसनेस वो लोगे, अफेक्शन, लेकिन इसके आगे और एक चीज़ है कि वो रिलीजियसनेस में क्या कर रहे हैं, मतलब प्रे कर रहे हैं, ठीक है वो सब, लेकिन वो अपने आप को खो रही है। शी इज़ जस्ट लॉस्ट, ओके। एंड वो क्लिनिक में जब भी आते हैं ना, जोक्स मस्ती मजाक करना तो उनका था ही, ओके। और एक चीज़ है, लैकेसिस पेशेंट जब अपने क्लिनिक में आता है ना, एक अलग से एक एनर्जी आ जाते हैं, मतलब इवन डॉक्टर्स भी एंजॉय करते हैं उनको, मतलब दे आर एक अलग ही सराउंडिंग्स क्रिएट करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो एंटरटेनिंग होते हैं, वो मस्ती मजाक करते हैं, वो मतलब जो चलता रहता है उसमें वो थोड़ा सा रिलैक्स भी करते हैं, ओके। अभी ये जो आंटी आई थी, ये जो पेशेंट जब आई थी मेरे पास, तो ये था ही कि उनको ये सब पसंद है, भक्ति पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, लेकिन वो आते बाद में मेरे को बोली, बेटा मेरे को नी पेन्स लेके आई थी। इनिशियली वो ऐसा नी पेन्स को भी बता रही थी, बहुत दर्द कर रही है, ऐसा होता है, ये वैसा होता है, चलते समय मेरे को बहुत दर्द होता है, मेरे को बिल्कुल भी जमता नहीं है, मैडम कुछ तो हेल्प करो, फिर ऐसा है, क्या है, ये है, वो। स्टार्टिंग में पूरे कंप्लेंट्स को लैमेंट कर रही थी। बाद में जब मैंने भगवान भक्ति के बारे में पूछा, यहाँ से हटके वो उसमें खो गए। मतलब इनिशियली बाद मैंने तो वो लिया ही था, लैमेंटिंग अबाउट हिज सिकनेस। फिर बाद में धीरे 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 ये करके मैंने देखा कि शी इज़ non-stop talking about the God and her involvement and so many things, her curiosity। फिर मैंने उनको दिया लैकेसिस का एक डोज। उसके बाद से उनका जो क्रॉनिक पाइल कंप्लेंट्स था और हाइपर एसिडिटी था, धीरे 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 कम होके ख़त्म हो गया। ये सब ख़त्म हो गया था उनका 15 डेज़ में। तो वो अभी 15 डेज़ में हो रहा है, 20 डेज़ का हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो छोड़ो। आप ये समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट what the crux of the medicine is the rubrics, this patthar wala, these strong rubrics. So this was about this case.